व्हाट्स अप माय ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है मेरे भाई लोगों। ओके तो भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा लनों का बादशाह फुरकान टट्टी, ही इज क्राइंग अगेन। क्राइंग तो उसका आई थिंक इसका पेशा ही है, इसका हॉबी है, इट्स अ पार्ट टाइम हॉबी। तो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे टट्टी की क्लिप भेजी। टट्टी की कोई 2 मिनट की क्लिप है, उसमें टट्टी में वो बोल रहा है कुछ इंडिया के बारे में, गोदी मीडिया के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। तो मुझे उसने बताया कि टट्टी ने बहुत कुछ बोला है इंडिया मीडिया, गोदी मीडिया के बारे में। ये इनको नया शब्द मिल गया गोदी मीडिया, तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टट्टी के बारे में बात करना। तो टट्टी कहता है, आई फील बैड फॉर इंडियन पीपल। जो इंडिया का जो मीडिया है, जो फेक प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है। अरे मेरे ऑस्ट्रिच के अंडे, तेरे को प्रोपेगेंडा बोलना कैसे आ गया? तेरे को मतलब भी पता है प्रोपेगेंडा का? एक तो मुझे बताइए, गोदी मीडिया तुम लोगों ने जो दिमाग खराब कर दिया है। गोदी मीडिया मोदी में, व्हाई यू गाइस सो ऑब्सेस्ड विद गोदी मीडिया एंड मोदी? हर टाइम तुम्हारे सारे जो लोग हैं वो मोदी के पीछे क्यों पड़ गए हैं? अरे हमारे में से किसी, सारी जनता तुम्हारे अगेंस्ट है मेरे भाई। मोदी मोदी मत बोला करो, मोदी नहीं पूरी इंडिया बोला करो। गोदी मीडिया, बड़ी गोदी मीडिया की तुम बातें करते रहते हो। मेरे को इतना सिंपल सा जवाब दे दो मेरे बच्चों। मेरे लनो, एक बात बताओ, तुम्हारे जो मुल्क में जो आसिफ मुनीर है, वो तुम्हारा जो जनरल है, अब तो पता नहीं चीफ मार्शल बन गया है। जब वो बोलता है वो होता है, तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारे तो मीडिया वालों को, तो रिपोर्टर्स को, आईएसआई के जो बंदे होते हैं वो बाहर खड़े रहते हैं। अगर तुमने कुछ गलत बोला, तुम्हारे को पिछवाड़े में लात पड़ती है, नंगा करके तुम्हारे को बर्फ के सिल्ले पे लड़ा के डंडे से मारते हैं, और उसके बाद तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। वो तुम भूल गए हो, हमारे यहाँ नहीं होता। डेमोक्रेसी है हमारी। मोदी मीडिया गोदी मीडिया मत बोला करो। वो जो जर्मन शेपर्ड है हमारा, एक जो जर्मनी में पालतू कुत्ता बैठा हुआ है, सबको पता ही है उसके बारे में, वो बोलता रहता है। तो उसने, तुम लोगों ने उसको बस वो इंडिया के अगेंस्ट बोले, तुम लोग उसके फैन बन जाते हो। अब उसने तुम्हारे अगेंस्ट बोला, तुमने उसको भी तुमने लन कर दिया। तुम्हारा काम ही है, बस लन करते रहते हो तुम लोग। तो कमिंग बैक टू दिस ऑस्ट्रिच का अंडा, तो ये टट्टी कहता है कि जो आई फील बैड फॉर इंडियन पीपल बिकॉज इंडियन मीडिया जो बहुत ही फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहा है। फेक न्यूज़ ये स्प्रेड कर रहा है कि अभी तक एशियन कप कैंसिल नहीं हुआ है। अरे मेरे गधे के लन, मेरे लनों के बादशाह, अरे मेरे लन करते हुए आदमी, एक बात बता, हमने कब बोला है कि एशिया कप कैंसिल हुआ है? हमने बोला था कि भैया एशिया कप की जो वुमेन्स टीम है, जो अगले महीने जानी है, वो इंडिया नहीं भेज रही। तो स्पेक्यूलेशन है कि मेन के लोग भी नहीं जाएंगे। हमने तो कभी बोला नहीं कि मेन बिल्कुल कैंसिल हो गया। बट ये हर एक इंडियन की आवाज़ है कि भैया हमें नहीं खेलना तुम्हारे साथ क्रिकेट। तुम लोग इतने मिस डिल्यूजन में क्यों रहते हो कि ये मोदी की वजह से, मोदी करा रहा है? अरे हर इंडियन नहीं चाहता तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना। Nobody wants to play cricket with you, idiots. Why the hell you don't understand? मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा किस, मैं इंग्लिश में क्यों बात कर रहा हूँ राजवी? Why am I talking to them in English? I don't know what. तो वो कहता है कि एशिया कप के जो राइट्स हैं वो सोनी के पास हैं, सोनी टीवी के पास है। तो सोनी टीवी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और आपको पता है कि जो एशिया कप तो सिर्फ नाम का एशिया कप है, वैसे तो इंडिया पाकिस्तान का ही मैच है, वो एशिया कप है। इसमें पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होने वाला भाई लोगों, ये मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होने वाला। जो नुकसान होना है वो स्पॉन्सर को होना है, जो ब्रॉडकास्टर है उसको होना है। मुझे एक बात बता गधे के लन, सबसे पहले एशिया कप में तो इंडिया तो पैसे लेता भी नहीं। तुम भिखारियों की तरह जो भीख लेके भाग जाते हो हर जगह, हम लोग तो लेते भी नहीं, हम तो बांट देते, ये लो भाई भिखारियों, ये लो तुम लोग आपस में बांट लो। हमें लन नहीं फर्क पड़ता। येस, स्पॉन्सर को, ब्रॉडकास्टर को फर्क पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टर ने जो डील करी होगी बीसीसीआई से, या जो भी एसीसी भी, एशियन क्रिकेट काउंसिल जो डील करी होगी, ऑब्वियसली उसमें इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को उसने ऑब्वियसली किया होगा। और जिस तरह से माहौल चल रहा है, तो ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान के मैच, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गेट सम मनी। बट कभी कभी ना पैसे से बढ़कर भी कोई चीज़ होती है, वो होता है देश। कभी कभी नहीं, हमेशा। ना आप, मैं इंडियन से बात करो, ना आप ना मैं और कोई भी, क्रिकेटर हो गया, एक्टर्स हो गए, सेलिब्रिटीज़ हो गए, कोई भी हो गए, सब पानी कम चाय हैं देश के सामने। पहले आता है देश। हमें लन फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर सोनी को नुकसान होता है, बीसीसीआई में इतनी शक्ति है कि वो सोनी को कोई सीरीज़ करा देगी, इंडिया किसी सीरीज़ करा देगी, अफगानिस्तान को बुलाएगी या किसी और को सीरीज़ बुलाएगी, और वहाँ से वो पैसे रिकवर कर लेगी। हमें लन फर्क नहीं पड़ता। जो, और ये भी बोलता है कि जो आईसीसी का जो रेवेन्यू है ना, उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर इंडिया नहीं पाकिस्तान है, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के मैच में से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होती है। अरे मेरे गधे के लन, क्या बोलूँ मैं उसको यार, ये मेरा फेमस चमटा। अरे टट्टी, तेरे को पिछवाड़े में इतने पड़ेंगे ना, ये तेरे आ हुई करता रहेगा, अपना लन लेके घूमता रही हो तू।
कमाल का आदमी है यार। ओह गॉड, कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। क्या बोलें भाई, क्या बोलें अब। ये कहता है भाई कि पाकिस्तान इज़ द मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर इन आईसीसी। अबे यार, तुम लोगों का धंधा पानी हमसे चलता है। तुम्हारा रमीज़ राजा जो लंबे बालों वाली चुड़ैल है, उसने अपने इंटरव्यू में बोला कि अगर इंडिया खेलना बंद कर दे तो हमारा कोलैप्स कर जाएगा बोर्ड। इनफैक्ट सारे बोर्ड कोलैप्स कर जाएंगे, सारे बोर्ड कोलैप्स कर जाएंगे। पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को सिर्फ एक कंट्री चलाती है, वो इंडिया है। इंडिया रूल्स एंड इंडिया डिक्टेट्स। इंडिया सुपर पावर है क्रिकेट का, याद रखिए मेरे गधे के लन। और मैं तो समझ नहीं आ रहा, मेरे को एक्चुअली बड़ा बड़ा वो है, आई डोंट नो वाई BCCI इज क्वाइट राइट नाउ, वाई मिस्टर जय शाह इज नॉट सेइंग एनीथिंग, बिकॉज जय शाह ही BCCI हैं और जय शाह ही ICC हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि ये लोग क्यों, बिकॉज समझ नहीं आ रहा है ये चूरन क्यों बेच रहे हैं सबको कि हम लोग ICC से बात करेंगे कि भैया देखो हमें नहीं खेलना पाकिस्तान का, हमें कोई एक लीग में मत रखो। तो इसका मतलब है BCCI अपने आप को ईमेल करेगा कि डियर मिस्टर जय शाह, वी डोंट वांट टू, प्लीज़ मेक श्योर दैट पाकिस्तान इंडिया नॉट इन द सेम ग्रुप्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स जय शाह। अरे यार डिसीजन लो, बोलो यार, सबको सामने क्लियर करो। आप क्यों एक मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो? इनके गधे के लोगों को मुंह पे मारो। अच्छा फिर ये भी कहता है टट्टी ये भी कहता है मैं चैलेंज करता हूं तब मैं मानूंगा BCCI को। अरे गधे के लन, तो हम क्या वेट करें कि तेरे को मनाने के लिए? गधे का लन ये भी कहता है BCCI या जय शाह की इतनी औकात नहीं कि वो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में देखता हूँ मैं। एशिया कप तो चलो कैंसिल कर दे, एशिया कप तो टीनी मिनी कुछ भी नहीं है, मेरी टट्टी की तरह मैं टट्टी हूँ तो एशिया कप भी टट्टी है, एशिया कप से फ़र्क नहीं पड़ता। पर वो कहता है कि अगर इंडिया में दम है और जय शाह में दम है तो पाकिस्तान को हटा के दिखाए वर्ल्ड कप से, मैं देखता हूँ। तुम लोग कर लो, ठीक है, तुम लोग कर लो, इंडिया पाकिस्तान को अलग ग्रुप में डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेमीफाइनल अगर पाकिस्तान तो पहुँचेगी तब क्या करोगे तुम? हे प्रभु, हे भगवान। अगेन कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल। मैं ये करना शुरू कर देता हूँ भाई अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए। तो कहता है कि पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में पहुंचेगी, फिर तुम क्या करोगे? वॉक ओवर कर लो, वॉक ओवर कर लो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अरे मुझे पता है गधे के लिए नो, तुम्हारे पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो है नहीं, तुम्हारे पास तो ये है कि भाई जहाँ कोई मिल जाए कुत्ते की तरह जीप बना के आ जाते हो। बट ये इसने बोला यार कि कहता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ जाएगी। अरे कब आई है तुम्हारी टीम सेमीफाइनल में? मुझे इतना बता दो, सेमीफाइनल में कब आई है तुम्हारी टीम? एक गलती से टूर्नामेंट में तुम सेमीफाइनल में आ जाते हो, तुम बावले हो जाते हो, वो भी कुदरत का निज़ाम वर्क कर गया, सब कुछ कर गया और तुम आ जाते हो। कमाल के लोग हो यार तुम। खैर ICC में तो इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। एंड अगर गलती से भी 1% होता है तो भाई लोगों हम सबको बॉयकॉट करना चाहिए, इनके साथ हमने खेलना ही नहीं है। और अगर ये जो कह रहा है सिनारियो अगर गलती से 1% आ जाए तब पता नहीं क्या होगा। मेरे ख्याल से क्या इंडिया को क्या करना चाहिए, आई हैव नो आइडिया। बट येस ICC को अब पता नहीं यार, बट वाई दे कैन नॉट थ्रो पाकिस्तान आउट ऑफ द गेम, दे कैन बैन पाकिस्तान। अपार्थीड रूल भी तो आया था जब साउथ अफ्रीका में रेसिज्म थी, अफ्रीका में जब था तो अफ्रीका को भी बैन कर दिया था 20 साल के लिए। फिर 92 में आई थी अफ्रीका मेरे ख्याल से, दोबारा रीइंस्टेट हुई थी क्रिकेट में। सो आई डोंट नो व्हाई वी कैन नॉट बैन देम। इनको बैन करो, इनको निकालो यहाँ से, गली के अरे गंदी नाली के कीड़ों को निकालो भाई, किस लिए रखा हुआ है इन लोगों को, मुझे समझ नहीं आता। खैर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों क्या पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइएगा। अच्छा मैं अब चलाता हूँ टट्टी की क्लिप, जो टट्टी की क्लिप है वो मैं चलाता हूँ, ज़रा सुनिए इस गधे के लन ने क्या बोला है। नहीं करेगी कि अगर एशिया कप नहीं होता तो इंडिया इन 2-3 एशियन कप को इंडिया की तरफ नजर भी आता है, लेकिन ये देखो, तो ये गधे का लन आपने सुन लियो की क्लिप। तो गधे का लन कहता है कि हमने अफगानिस्तान को बड़ा सपोर्ट किया, पर नो डाउट इंडिया ने बड़ा सपोर्ट किया है। मुझे बड़ा गिला है कि अफगानिस्तान ये भूल गया। अबे गधे के लन सुन मेरी बात, अगर अफगानिस्तान तुम्हारे साथ रहता ना तो अफगानिस्तान बिल्कुल तुम्हारी तरह लन नहीं होता। वो तो हमारा हाथ आया तो अफगानिस्तान की क्रिकेट इंप्रूव हुई है। अगर वो तुम्हारे साथ रहता ना तो तुम वो बिखर गया होता, वो आता ही नहीं आगे। वो तो अच्छा हुआ अफगानिस्तान ने डिसीजन लिया कि भैया नहीं, हमें समझदारों के साथ जाना, गधों के साथ नहीं जाना। तभी वो अब हमारे साथ झुके हुए हैं। गधे ये तो एडमिट तो करोगे नहीं, जब तक तुम्हारे साथ थे उनका लन कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं कर पा रहे थे वो। जैसे इंडिया ने अपना हाथ रखा, इंडिया ने सपोर्ट किया, आप देखो कहाँ से फ्लरिश, कहाँ से कहाँ बढ़ गए हैं। ये है इंडिया। अच्छा फिर कहता है कि नो डाउट इंडिया इज़ अ ग्रेट टीम, नो डाउट इंडिया इज़ अ ग्रेट टीम, बट हमारी एयरफोर्स बेटर है। एयरफोर्स ने दिखा दिया, मुझे कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हे प्रभु, हाँ वही है ना, वो जो औरंगजेब था गधे का लन, तुम्हारा जो चीफ मार्च जो भी है तुम्हारा, जो भी है इसका समझ ही नहीं आता। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इंग्लिश तो बोलनी आती नहीं उसको, पूछ कुछ और है जवाब कुछ और दे रहा है। तुमने किया क्या भाई?
तुम अपनी अपनी जगह तो बचा नहीं पाए, और तुम किस बात में खुश हो रहे हो मेरे को समझ ही नहीं आता। मैं पता नहीं, आई एम स्टिल, दे लिव इन डिल्यूजनल वर्ल्ड। किस बात पे खुशी हो रहे हो? अगर चलो 1% मैं कह रहा हूं, अगर इन्होंने रफाल गिरा भी दिया तो, अगर जब जाती है जगह तो होता है डैमेज, तो होता है। अगर गिरा भी दिया तो जो तुम्हारे एयर बेसिस को हमने मारा, डिस्ट्रॉय किया, तुम्हारे जो 9 साइट्स को मारा, जो तुम्हारे लोगों टेररिस्ट को हमने मार दिया, उसका क्या? वो नहीं है तुम्हारे पास? जो तुम्हारे हमने इतना बर्बाद कर दिया उसका कुछ नहीं है? वही डिल्यूजन वर्ल्ड में रहते हो। मैं यही तो हैरान रहता हूँ, ये क्यों नहीं बातें करते हो तुम? तुम्हारा कोई जो मीडिया वाला है, एक मैं देखता हूँ मेरे पास अगर क्लिप है उसकी, उसने भी जो तुम्हारा एक मीडिया वाला है, एक मैं देखता हूँ ज़रा, मेरे को मेरे सब्सक्राइबर ने भी क्लिप भेजी थी, एक मिनट रुकिए गाइस। उसने बोला है, उसने एडमिट किया है कि जो इंडिया ने जो डैमेज किया है, जो पाकिस्तान ने डैमेज किया है, वो रद्दी बराबर डैमेज है, पर जो इंडिया ने डैमेज किया है दैट इज वेरी वेरी फेटल। वो तो अगर इंडिया को अगर और कुछ होता, मौका मिलता, तो इंडिया और ख़त्म कर देती। शिट मैन, आई डोंट हैव दैट क्लिप। वन सेक, वेट गाइस, एक मिनट रुको भाई लोगों, मैं देखता हूँ ज़रा। नहीं है यार, कहाँ चली गई यार ये क्लिप? यही तो प्रॉब्लम है, इतनी क्लिप्स आती है ना, मैं सेव नहीं करी ना, मुझे याद ही नहीं रहा कहाँ गई। खैर, अगर मिलेगी तो मैं अगले दिन चला दूंगा। बट दैट वाज द क्लिप। वो पाकिस्तानी कोई जर्नलिस्ट है, वो बाहर रहता है, उसने चलाई थी ये क्लिप। बट दैट्स द थिंग। तो एनीवेज, अब आते हैं इस टट्टी के बारे में। क्या बोले इस टट्टी के बारे में? टट्टी करता रहता है और कुछ नहीं करता रहता। तो ये बोला टट्टी ने भाई, फिर क्या कहता है कि नो डाउट इंडिया तो ट्राई सीरीज करा लेगी, सब कुछ करा लेगी, पर हमें भी कराना चाहिए। कराओ ना यार, किसने रोका है तुम्हारे को? अगर तुम्हारे लन में दम है, बिकॉज लन ही करते रहते हो, अगर तुम्हारे लन में दम है तो किसने रोका? कराओ ना। हम तो नहीं खेलेंगे एशिया कप, और तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं खेलेंगे। खेलो, अब बांग्लादेश के साथ खेलो, तुम अपनी टीम बनाओ और अब बांग्लादेश के साथ खेलो। यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हारा लन है। और तू बोलता रहता है ना कि हम तो ऐसी काम करते ही नहीं। तुम ये कहता है ना कि तू हम ये काम नहीं करते जो इंडिया करती है, ये करती है। मेरे गधे के लन, जो तुम करते हो ना वो कोई नहीं करता। तुम लोग तो कम्युनल चीज़ें करते रहते हो। मेरे को एक सवाल का जवाब दे देना, कोई बिसाइड्स मुस्लिम क्रिकेटर और कोई तुम्हारी टीम में क्रिकेटर आया? हिंदू आया, कोई सिख आया, क्रिश्चियन आया? जब भी कोई आता उसको तुम कन्वर्ट करा लेते हो। ये तुम्हारी असलियत है, ये तुम्हारी औकात है, और तुम हमारे पे बात करते रहते हो। पहले अपना मुल्क देखो भिखारियों, तुम्हारी चीटी भर की औकात नहीं है। दिन भर कटोरा लेके भीख मांगते हो हर जगह से कि कहीं मुझे भीख मिल जाए कहीं से। ये तुम्हारी असली औकात है, और तुम हमें बोलते हो। शर्म कर ले टट्टी। बोलते हुए ना सोचा कर, बोलता क्या है, भौंकता क्या है तू कुत्ते की तरह। कुत्ता भी वफादार होता है, तू भी थोड़ा ठीक हो जा। तुम कुत्ते की पर पूछ तो सीधी होती नहीं, टेढ़ी तो रहेगी तुम्हारी। अ डॉग्स टेल इज नेवर कैन नेवर बी स्ट्रेटेड। ये तुम्हारे पे सही बैठता है। और इंडिया तो बेटा भी तुम्हारे को और करेगा। वही मैं कहता हूँ अगेन, ये इंडिया को और करना चाहिए था। इन गधे के ललों को सबका मुंह बंद करा। एनीवेज, ये पागल तो हुए हैं, इनके व्यूज हैव बीन ड्रास्टिकली ड्रॉप्ड एंड दैट्स ग्रेट न्यूज़। सो वे टू गो इंडिया। और इंडिया अभी और तबाही करेगा, और मैं चाहता हूँ करता रहे। इनको मसल के रख दे, यही हमें करना है। एनीवेज गाइस, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, लव यू ऑल।